अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बोले तो ठीक हूँ। आप लोगों से कहा था मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी वजह से मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तबीयत ठीक हुई थी उनकी, तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठ गई हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन। माफिया क्वीन के पिछले पार्ट में ये हुआ था। ये स्टोरी कितनी लंबी हो गई, कितनी छोटी होगी ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए बैठ गई हूँ। जहाँ पर नैना को गोद में लेकर माफिया क्वीन वंशिका जा रही थी और नैना उसे काट रही थी। तकरीबन उसने 5 दफ़ा खूबसूरत को काटा है। फर्स्ट के कंधे पर, फिर नेक पर, फिर कंधे पर, फिर नेक पर। इस तरह करते करते उसे काट रही थी। तो नैना के काटने से खूबसूरत कुछ कह नहीं रही थी, बस उसे उठा के चलने की कोशिश कर रही थी। आखिर में जब नैना को काटने की जगह नैना देख रही थी कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा उसके काटने से, तो वो क्या करती है, वो अपने सर को थोड़ा ऊपर करके उसके जो जिससे हम पानी पीते हैं गले की साइड में, वहीं पर आके पूरी तरह अपने दांत रख देती है। और जैसे उसे काटने ही वाली थी तो कहती, खबरदार यहाँ काटी तो तुम्हें फेंक दूंगी मैं। ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे ही फेंक दूंगी। कब से काट रही मैं, कुछ नहीं किया क्या? तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें मुर्गे का गोश्त नहीं दिया है, मटन नहीं खिलाए, जो तुम मुझे खाने की ख्वाहिश रख रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? कब से काटी जा रही हो, काटी जा रही हो, दर्द हो रहा है, जख्म हो रहा है, लेकिन नहीं मोहतरमा काटो तो मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ सकती बच्चा, गिर जाओगी। नहीं मैं नहीं गिरूंगी, छोड़ो मुझे। सुसु आई है। क्या आई है? सुसु। सुसु। झूठ बोल रही हो ना? नहीं सच में। तो तुम्हारे ऊपर कर लो, कर लो तुम्हारे ऊपर। नहीं रुको, इसके लिए हमें फिर से अंदर जाना पड़ेगा क्लब के अंदर, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है यार। तुम्हें उठा उठा के बाहर लाई और तुम्हें उठा के अब अंदर लेके जाओ, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। तो यहीं पर कर लो, यहीं पर कर लो। अच्छा बाबा रुको रुको, लेके चलती हूँ। नहीं मैं कुछ जाऊंगी तुम्हारे साथ, थोड़ी मैं वॉशरूम शेयर करूंगी। अच्छा, उस दिन तो बड़ा वॉशरूम शेयर कर रही थी मेरे साथ। उस दिन तो मैं होश में थी ना, अभी मैं होश में नहीं हूँ इसलिए। अब निकाल, रुको, उतारो मुझे, खोलो खोलो। और जैसे उसकी रस्सियाँ खोलती है, वो क्या करती है नैना, वो उसके हाथ से उस रस्सी को देकर उसके मुंह पर मारती है और वहां से भाग जाती है। तो खूबसूरत कहती है, ये क्या था? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, ये कहकर वो बाहर की तरफ भागती है। और ये अपने सर पर पंच मार के कहती, शिट यार, मैं उल्लू बन गई। ये कहते हैं खूबसूरत उसके पीछे भागने लगती है नैना के। इस तरह करते करते तकरीबन पूरी तरह गोल गोल घूमने के बाद वो थक जाती। तो कहती, रखो, मैं थक गई। अच्छा, और भागो और भागो। नहीं मैं थक गई, अब सच में मुझे शुशु करनी है। नहीं अब तो बिल्कुल नहीं। ये कहकर उसे पकड़ती, अपने पास करती। नहीं नहीं मम्मा कसम, अब जोर की शुशु आई है। पक्का आई है, ये झूठ नहीं बोल रही? नहीं मैं झूठ क्यों बोलूँगी, तुमसे क्यों बोलूँगी? ये कहकर फिर से वो क्लब के अंदर जाते, अंदर जाके वो वॉशरूम में लेके जाती और कहती, तुम जाओ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, जब हो जाए तो मुझे आवाज़ दे देना। क्यों, तुम नहीं आओगी मुझे धोने के लिए? जी हटो। ये कहकर उसे अंदर भेज देती। थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर निकलते, फिर से उसके हाथों को बांधती है, पैरों को बांधती है और उसे लेके चलने लगती है। मुझे डांस करना है, वांट टू डांस डांस डांस, आई वांट टू डांस डांस। रात नहीं, क्लब बंद हो चुका है और इन्हें तुम लोगों के ससुराल वालों से मार तो नहीं खाना, पुलिस वालों से, तो क्लब नहीं खोलेंगे। चल बच्चा, ये कहकर उसे फिर से बाहर निकलती। अब उसको गोद में लेकर अब भी चल रही थी। तब वो कहती है, मुझे डांस करना था, आई वॉन्ट टू डांस डांस डांस। तुम्हें डांस करना है तो करो, घर जाके जितना नाचना है नाचो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस नाचो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो आगे जाते तो वहाँ पर एक चीज़ देखती, तो नैना कहती, मुझे गाना है। "हैं? अब क्या गाना है?" ओ देखो, उसके दोनों हाथ बंधे थे, तो दोनों हाथ से उसके चेहरे को उस साइड में घुमाती जिस साइड में नैना ने कोई चीज़ देखी थी। तो हाथ सामने देखती तो कहती, ये गाना है सीरियसली? मुझे गाना है, जाके ला के दो या मुझे लेके चलो, चलो। इतनी दम नहीं है मुझे, मैं तुम्हें यहाँ रोकूंगी, तुम सीरियसली खाओगी पान? वहाँ पर एक छोटी सी पान की दुकान थी और वहाँ पर लोग पान खा रहे थे, तो उन्हें देखकर नैना कहती, मुझे भी पान खाना है। तुम मजाक नहीं कर रही हो ना? अगर मैं पान लाऊंगी तो तुम खामोशी से मेरे साथ चलोगी? बिल्कुल चलूंगी, क्यों नहीं चलूंगी, बिल्कुल चलूंगी। ठीक है, यहाँ खड़ी रहना जब तक मैं नहीं आती।
प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ से हिलोगी नहीं। प्रॉमिस क्यों? क्योंकि नैना टक्कर अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ती। और तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ बुला रहे थे तो तुम नया नहीं कर रही थी नहीं आने के लिए, कि मैं नहीं आऊँगी, आपके पास नहीं आऊँगी। तब आखिरी बार तुम्हारे डैड ने तुमसे का प्रॉमिस करो नैना तुम कल के कल आओगी, तो तुमने कहा प्रॉमिस डैड कल ही आ जाऊँगी, और तुम कल आ गई। और जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे पता चला कि तुम प्रॉमिस निभाती हो, प्रॉमिस तोड़ती नहीं हो। वेरी फनी। ये कहकर वो एक साइड में खड़ी हो जाती है। वो उसे छोड़कर रोड के उस तरफ जाके पान लाने के लिए चली जाती है। जैसे पान लेकर आती है, जब वहाँ आती तो देखती है वो कहीं नजर नहीं आ रही, तो कहती फिर से शरारत की होगी, कहीं और नहीं। तो यहाँ वहाँ ढूंढती है, नैना उसे कहीं नहीं मिलती। चारों तरफ देखती है, कभी इस तरफ जाती कभी उस तरफ, क्योंकि रोड का उस साइड थोड़ा सुनसान था, वो एरिया थोड़ा सुनसान सा था। तो वो चारों तरफ देखने लगती। तो सोचती नहीं, ये ऐसी मजाक नहीं कर सकती, ये वादे नहीं तोड़ती। अगर इसने वादा किया है तो ये यही खड़ी, कहाँ गई। तो सामने देखती वहाँ पर एक कैमरा था। तो उस दुकान के वाले के पास देखती वो यहाँ नहीं है, तो उसका नंबर लिखा था। तो नंबर चालू करके कहती है, आपके दुकान के सामने एक कैमरा है, ये बताएंगे कि एक लड़की यहाँ से गायब हुई, तो बता सकते हैं? सॉरी मैडम, वो कैमरा ख़राब है। व्हाट द हेल, ये कहकर फिर से भागती है। तब वहाँ पर एक छोटा बच्चा, जो जैसे कि भीख मांगने वाले का बेटा था, तो आकर उसकी कमीज़ को खींचता है। तो झुककर उससे कहती, हाँ बोलो बेटा क्या बात है? आप जब उस लड़की को छोड़ के यहाँ गई थी ना, तो एक गाड़ी आई थी, उनको पकड़ के गाड़ी में डाल के लेके गए। जैसे ही ये सुनती है, उससे तो उसके होश उड़ जाते। एक तो वो नशे में थी, ऊपर से कौन लोग थे उसे नहीं पता। तुमने देखा था उन्हें बेटा? नहीं, उनके चेहरे पे मार्क्स थी। मार्क्स मतलब मार्क्स, कैसी मार्क्स? वो होती ना आजकल जो जो मुंह पर और नाक के ऊपर रखते, वो वाली मार्क्स थी क्या? अब उसकी थोड़ी सांस अटक गई, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। अब वो सोचने लगती क्या करूँ। तो कहती थैंक यू बेटा ये बताने के लिए। अच्छा आखिर किस तरफ गए बच्चा? वो इस रोड से गए हैं। इस रोड से? और सोने पे सुहागा, वहाँ पर कोई कैमरा नहीं था, क्योंकि वो रोड बिल्कुल जंगल के एरिया की तरफ जाता है। अब वो डरने लगती है, वो कहती शिट यार, मैंने क्यों उसको छोड़ा, और कहीं उसके दुश्मन नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। वो क्या करती है, अपने ग्रुप में कॉल करती है। तो उन्हें कहती है नैना ठक्कर। और लड़के से पूछती तुमने कुछ और देखा है उस गाड़ी के बारे में? हाँ, उस गाड़ी के पीछे अजीब सी चीज़ बनी थी। अजीब सी चीज़ जैसे कि एक बहुत बड़ी खोपड़ी बनी थी। अच्छी बात। और इसके अलावा उसका नंबर भी अजीब था। आपने नंबर भी देखा? हाँ, बट इतने साफ नहीं देखा मैंने। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो अपने ग्रुप को फ़ोन करती। अब उसकी आवाज़ में थोड़ी सी सीरियस बनती। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक कार आई थी, नैना को उठा के लेके गई, और यहाँ के कैमरे में खराबी है, तो उस कैमरे को किस कदर ठीक कर सकते? कुछ चीज़ तो छपी होगी, कुछ ना कुछ। तुम लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट है ये पता लगाने के लिए यहाँ पर क्या हुआ था। मैडम ये सारे काम चांदनी देखती है। ओके, वो कहाँ है? वो तो आपके साथ थी। तब उसे याद आता है कि चांदनी कहाँ और क्या कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चांदनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक मोमेंट बना रही थी। वो एक दूसरे को किस करते करते नैना के बेडरूम पे नहीं, वहाँ पर एक्स्ट्रा एक बेडरूम थी, वहाँ चले जाते, और वह अब बिना कपड़ों के एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, बेतनाशा प्यार कर रहे थे। कभी चांदनी नीचे, कभी कामनी ऊपर, कभी कामनी नीचे तो चांदनी ऊपर। इस तरह करते करते वो अपनी इंटीमेशन के हदों को पार कर रहे थे। बुक्स करते हैं, लिप टू लिप किस करते हैं, सब करते हैं, टम सकिंग होती है, नेवल के ऊपर रह के वहाँ पर किसिस होती है, बेतनाशा किसिस होती है। लोअर पार्ट की तरफ जाते हैं, वहाँ पर भी वो किसिस कर रहे थे, वही प्रोसीजर चल रहा था। लेकिन वो ये चीज़ सोचते ही वो उस चीज़ को मना कर देती, और कोई और नहीं है ये चीज़ करने के लिए, वो मैम, माला मैम। इनके अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं है हमारे ग्रुप में जो ये काम कर सके। जी ये सारा दिन ये सारी चीज़ें इन्हीं के हाथ में होती है। जस्ट शट अप, ये कहकर वो उसी तरफ निकलती है जिस तरफ उसने कहा था। मुझे मेरी बाइकी चाहिए अभी और इसी वक्त इस जगह पे।
और तुम लोग पता लगाओ यहाँ पर कोई ऐसी जगह होगी जहाँ कैमरा वगैरह नज़र आए, कुछ भी करो, राइट नाउ। ऐसा करते करते तकरीबन आधे घंटे हो चुके और वो पागलों की तरह नैना को ढूंढ रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ सारी जगह। तब उसके पास एक मैसेज आती है, तो उसमें मैसेज में लिखा, मैम इस पूरे जंगल में सिर्फ एक ही फार्म हाउस है और इस जगह एक फार्म हाउस होता है, तो शायद वो लोग उसे वही लेके चले गए हो। तो ये सुनते ही नैना भाग के उसी साइड पे निकल जाती है अपनी बाइक को लेकर। और बाइक रेसी बाइक थी, बहुत फास्ट बाइक थी, और वो खूबसूरत ने यानी कि माफिया क्वीन वंशिका ने खुद से वो बाइक बनाई थी। उसमें इस कदर चेंजिंग की थी कि वो बाइक आवाज़ से बात भी कर सकती है, इस तरह फास्ट बाइक चलती है। वो उसी रास्ते में चलती है जहाँ पर उस लड़के ने इशारा किया था, और जिस तरह उसकी टीम ने कहा था इस साइड में सिर्फ एक फार्म हाउस आता है। उसके बाद ये रोड किसी और जगह से यानी कि दूसरे शहर की तरफ रोक कर देता है, तो उसी तरफ जाती है। तो जाते जाते देखती है वाकई वो एक सामने एक फार्म हाउस है। अब उसे तकरीबन उन्हें निकले हुए 1 घंटे हो चुके थे और उसकी सांसें ऊपर नीचे हो चुकी थी कि नैना के साथ कुछ हुआ ना हो, नैना के साथ कुछ हुआ ना हो। ये सोचते सोचते वो उस घर के अंदर जाती है। उस घर के अंदर जाती है, उसकी एंट्री आराम से होती है क्योंकि वो एक फार्म हाउस था। अजीब था फार्म हाउस, चारों तरफ जंगल थे और बीच में एक फार्म हाउस। वो अंदर एंटर करते देखती वो वही गाड़ी थी जिसके बच्चे ने उसकी जिक्र की थी, यानी कि उस गाड़ी के ऊपर एक टैटू था, टैटू यानी कि खोपड़ी बना हुआ था और उसके नंबर अजीब थे। वो उस गाड़ी को देखकर अंदर चली जाती है, आराम आराम से कदम बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन 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 नैना के शूज़ उस तरफ साइड में गिरे थे। नैना ने जो शर्ट पहनी थी वो गिरी हुई थी। नैना ने जो जो चीज़ें पहनी थी वो सारी चीज़ें गिर चुकी थी। अब खूबसूरत के कदम लड़खड़ाने लगते और खुद को कह रही थी, नहीं मेरी वजह से नहीं, नहीं ये नहीं होना चाहिए। ये कहते कहते वो अंदर की तरफ जाती है। अब वो गार्डन एरिया की तरफ आती है, लेकिन वो सामने देखकर वो सामने देखकर हैरान थी। तो वो कदम आराम आराम से बढ़ाकर उसकी तरफ देख के कहती, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वो शौक थी, जिस तरह के बाहर उसके सारे कपड़े गिरे हुए थे उससे तो कुछ और सोच रही थी, लेकिन वो कुछ और होता नहीं, कुछ और देखने की नज़ारा देख रही थी। सामने का सिचुएशन कुछ ये होता, नैना टक्कर स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी, बिल्कुल खुश होकर कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसको कोई टेंशन नहीं, कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ, और अपनी मर्जी से स्विमिंग कर रही हो। उसने सिर्फ पहनी क्या थी, उसके जो कपड़े पहने थे उस कपड़े में एक शर्ट और थोड़ा सा हाफ ट्राउज़र कह सकती हूँ, चड्डा ना स्टाइल का था, वो पहन के वो स्विमिंग पूल कर रही थी। तो उसकी तरफ देख के कहती, अरे वाह तुम तो बहुत जल्दी आ गई मेरे पास, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जल्दी आना चाहिए था मेरे पास? मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। यही तो मैं पूछ रही, तुम यहाँ स्विमिंग कर रही, वो लोग कहाँ गए? वो कमीने साले कहीं पर गिरे पड़े मरे होंगे। क्या मतलब? वो उसे वहीं पर छोड़ के वो दूसरे रूमों की तरफ जाती, पूरे घर को देखती, तो एक रूम में जाकर देखती वहाँ का नज़ारा उसे शौक करने के लिए काफ़ी था। वहाँ पर जितने 5 लड़के जो उनसे उठा के लाए थे वो ज़मीन पर लटपट चटपट लेटे हुए थे, और उनके किसी की नाक से खून बह रहा है, किसी की हथनी टूटी हुई, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ, और सबके हाथों से कुछ ना कुछ टूटा हुआ था। तो वो फिर से उसी जगह आती जहाँ पर नैना स्विमिंग कर रही थी। तो कहती, ये क्या हुआ यहाँ पे? मुझे क्या पता, मुझे स्विमिंग करने, आई वॉन्ट टू स्विमिंग, मुझे स्विमिंग करने दो। अब वो क्या करे, वो तो कुछ बताएगी नहीं। तो वो चारों तरफ देखती है, तो देखती है उस रूम में एक कैमरा भी था। तो उस रूम में जाती है, तो उसमें से किसी एक लड़के को पकड़ के होश में लाने की कोशिश करती है। यहाँ क्या हुआ? तूफान आया था। तूफान क्या मतलब? कौन आया था यहाँ पे? अरे वो लड़की तूफान से कम थी क्या, जिसे हम खुद अपनी मौत बना के लाए थे? हाय मामा, बहुत मारा बहुत मारा, पता नहीं मैं बाप बन भी पाऊंगा या नहीं। लोअर पार्ट में इतना मारा है ना, मुझे नहीं लगता मैं बाप बनूंगा। मैं अपने बाप बाप से क्या कहूँगा, मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। चुप कर, मेरे बता हुआ क्या था?
क्या बताऊँ, सामने कैमरा जाके देख ले, मुझे अपनी तकलीफ से रह नहीं जा रहा, मुझे दर्द हो रहा है माँ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे उठा ले, हॉस्पिटल ले चल, मुझे हॉस्पिटल ले चल। पहले तो मुझे वो वीडियो देखने दो, फिर तेरे बार बताती हूँ कि तुझे साथ हॉस्पिटल ले जाऊँ या शमशान घाट में तुम लोगों को पहुँचाता हूँ। ये कहकर वो सिर्फ कैमरे की तरफ जाती है और उसके कनेक्शन देखने, तो उस लड़के पर यहाँ की कैमरा कहाँ से देख सकते हो, वो कमीना है ना जो यहाँ में आया था, उसका फार्म हाउस उसके मोबाइल पे देख लो तुम्हें मिल जाएगा। तो वो क्या करती, जाके उसके मोबाइल को देखती, तो उसका मोबाइल टीवी से कनेक्ट था, तो वो टीवी से ही उस वीडियो को ऑन करती, तो देखती वहाँ से जब वो नैना को उसी तरह से लाए थे जिस तरह के नैना के हाथ बंधे हुए थे, उसे उठा के ला रहे थे। तो वो कहती, मुझे उठा के क्यों ला रहे हो, अब हम आपको वहाँ ले चलते हैं जहाँ नैना को उन लोगों ने किडनैप किया था। वो लोग लड़के शराब के नशे में थे, इतना शराब नहीं पिया था जितने वो थोड़े बहुत पी चुके थे। तो एक लड़की को रास्ते में देखते हैं रस्सी से बंधे हुए, तो कहते, एक लड़का कहता है, यार वो देख क्या कयामत लड़की कड़ी है, लगता है हमारे लिए कड़ी। उनमें से एक लड़का कहता है, कमीनो ऐसी कोई बात नहीं, छोड़ो आगे चलो, हमें कोई और लड़की मिल जाएगी। नहीं, इसकी बॉडी इसके नीचे सब सेक्सी लग रही है, चलो इसे उठा के लेते हैं, वैसे भी रस्सी से बंधी हुई है तो कुछ करेगी थोड़ी, चीखेगी चिल्लाएगी तो मुँह पर हाथ रख देंगे, इतने काफ़ी हमारे लिए। ये कहकर गाड़ी को लेके जाकर उसी जगह पर रोकते और नैना को पकड़ के गाड़ी के अंदर डालते। तब नैना उन्हें देखकर कहती, तुम लोग कौन हो, मुझे पार्टी करनी है, मुझे डांस करना है, मुझे पार्टी करनी है। वो जो रिकॉर्डिंग उसने खूबसूरत के सामने कही थी, वो रिकॉर्डिंग उनके सामने भी सुनाने लगती। तब उनमें से एक लड़का कहते हैं, हाँ तो हम तुम्हें पार्टी में तो लेके जा रहे, हम तुम्हारे साथ पार्टी करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तो मेरे पैर खोलो, हाथ खोलो। तो लड़का कहते हैं, सिर्फ इसके पैर खोलो। नहीं, हम घर जाके खोलेंगे जो खोलना है हमें, और वैसे भी हाथ पैरों से ज़्यादा सब कुछ खोलना ज़रूरी है। ये कहकर कमीनी की तरह लोग हंसने लगते। तो वो लोग उसी रास्ते से जाते जिस रास्ते के जिक्र बच्चे ने किया था, और उसी रास्ते तो कहते हम इसे कहाँ लेके जा रहे, शहर से बाहर लेके जा रहे। अरे नहीं, हमारा एक फार्म हाउस है, वहाँ चलते जहाँ हमारा वक्त मस्ती करते रहते लड़कियों के साथ, वही लेके जाते। आज फर्स्ट टाइम ज़बरदस्ती वाली मस्ती करेंगे, जिसकी इसकी ना होगी और हमारी यहाँ होगी। ये कहकर वो हंसने लगते सबके सब एक साथ। तो नैना उनकी तरफ देख के कहती, मैं भी हंसूँ, तुम लोग क्यों हंस रहे हो, बस तुम भी इंजॉय करोगे। मैं, हाँ मुझे इंजॉय करना है, मुझे डांसना है, मुझे नाचना है। ये कहते कहते वो लोग उस फार्म हाउस तक पहुंच जाते। फार्म हाउस के अंदर एंटर करते तो वहाँ पर एक चौकीदार था, तो उसे कुछ पैसे दे देते हैं वो लोग। वो लड़का जिसका ये फार्म हाउस है, वो उसे कहते हैं अपना मुंह बंद रखो और जाओ अपनी बीवी के साथ इंजॉय करो। तो वो इंसान पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब उस फार्म हाउस में से वो 5 लड़के थे जो नैना को लाए थे, तो उसे लेकर घर की एंट्री तक भी दिखाती है उस वीडियो में, जिस तरह नैना अपनी मर्जी से आ रही थी। नहीं, उसे उठा के ला रहे, तो कह रही मेरे पैर तो खोलो, मैं पैर से चल सकती हूँ। तो उन्हें मजबूरन उसके पैर खोलने पड़े। अब वो नैना अपने पैरों से मस्ती करते करते इनके साथ उस रूम में आती जिस रूम में उन सब की पिटाई हुई थी। तो वो चारों तरफ देखते, अरे वाह, यहाँ पर तो सब कुछ है, बेड भी है, म्यूज़िक कनेक्शन भी, तो डांस करेंगे, डांस हम डांस करेंगे। ये कहकर वो लड़का से एक इशारा करती, लड़का कहता है ठीक है हम डांस करेंगे। दूसरा लड़का जाके म्यूज़िक ऑन करता है, तो चारों इसी तरह मस्ती मस्ती करते करते डांस कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ अजीब हो जाती नैना के साथ, जो उनके लिए ठीक नहीं थी और नैना के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी। नैना की एक वीक पॉइंट है, वीक नहीं, उसकी जब कोई उसकी इजाज़त के बगैर मतलब उसके बम पर हाथ रखता है, तो नैना गुस्से में पागल हो जाती है, और गुस्से में पागल होके वो उनकी हालत ख़राब कर देती है। उस टाइम में यही हुआ था। स्टार्टिंग में आपको क्लब याद है जहाँ पर नैना ने फर्स्ट शराब ड्रिंक की थी, उनमें से लड़के उसे लेके जा रहे थे, उनके साथ जाने के लिए भी तैयार हो गई थी, लेकिन एक लड़के ने उसके पीछे हाथ रखा और उसके बाद उन्होंने उन लड़कों की क्या असर की, तब वो वही करती है। तब उनमें से लड़की डांस करते करते वो नैना के पास आ भी थे, उसका हाथ भी पकड़ते हैं, उसे घुमाते भी हैं। ऐसे करते करते तो एक लड़का क्या कहता है, यार हो जाए शुरू, वैसे भी माल खुद गर्म है और हमें भी गर्म कर रहे, तो कर लेते कुछ ना कुछ। तो वो लोग सब राज़ी हो जाते। तो लड़का क्या करता है, तो जाता है आराम से नैना के पीछे खड़ा होता है और नीचे पीछे से उसके बम पर हाथ रखता है, और बस फिर क्या था, उसकी उस जगह पर टच करना और नैना को गुस्सा दिलाना। वो लड़के को घूर के देखते कहती हाथ हटाओ। वो लड़के कहते कम ऑन डार्लिंग, तुम तो नाच रही हो, हमारे साथ नाचो। ये कहकर फिर से उसे वहीं पर हाथ लगाने ही वाला होता है, तो ना नैना घूम कर उसके हाथ को पकड़ कर ट्विस्ट कर देती है और इसके हाथ को अड्डी को तोड़ देती है नैना, और कहती है
हाथ हटाने का कहा था तो हाथ हटाना चाहिए। मैं नशे में ज़रूर हूँ, लेकिन कोई गंदे हाथों से मुझे इस जगह छूता है ना, तो मुझे गुस्सा आता है और तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। ये कहकर वो उसे मारने लगती। वहाँ पर एक छोटी सी शीशे का बाउल था, वो लेकर उसके सर पे मारती। उस बंदे को वहीं पर ज़मीन पर चट कर देती। एक तो उसके हाथ की हड्डी तोड़ दी, तो ऊपर से उसका सर फोड़ दिया। तो वो लड़के थोड़े से डर जाते, लेकिन वो कहते नहीं, ये नशे में हम इसे कंट्रोल कर सकते। तब वो लड़का क्या करते, आगे से नहीं पीछे से उसे मारने की कोशिश करते। तो नैना घूम कर उसे पकड़ती और उसके कॉलर से घुमाकर उसे इस तरह दीवार पर मारती है, जिससे उसकी कमर पर चोट लगती है और वो भी ज़मीन पर छट हो जाता है। और नैना उसके पास आके कहती, मर्द हो तो आगे से वार करो, पीछे से वार करने वाले मर्द मुझे पसंद नहीं। ये कहकर उसे एक कस के मुक्का मारती है और वो इंसान वहीं पर बेहोश हो जाता है। बाकी बचे तीन, और तीनों एक साथ ही नैना पर हमला करने की कोशिश करती, लेकिन नैना वैसे तो नशे में थी, वो थोड़ी सी लड़खड़ा जाती, तो कई जगह से एक थप्पड़ भी मारती है, और जिसकी वजह से नैना ज़मीन पर गिर जाती है। तो लड़के कहते, बाड़ी आई होशियार बनने के लिए, हम छू नहीं सकते। अब तू देख, जिस जगह हमने हाथ रखा था ना, उसी जगह हम तुम्हें इस कदर दर्द देंगे, तुम्हें पता चलेगा। ये कहकर वो अपना कपड़े निकालने लगते। तीनों लड़के अपनी शर्ट निकाल लेते। शर्ट भी, बिना शर्ट के वो लोग जख्मी हालत में पड़े थे। तब वो जैसे सुनती है कि मेरे पीछे जगह पर वहाँ जाकर, तो वहाँ पर एक टेबल के पास एक छोटी सी नाइफ थी, मतलब छुरी साइड की, जैसे कि हम फ्रूट वगैरह काटते, वो पड़ी थी। उसे उठाती है और उस छुरी से लेकर उनके हाथों को ज़ख्मी करने लगती है, और फिर उन्हें जो मारना स्टार्ट करती है। हाय, उनकी हालत पतली गली से भी बहुत ख़राब होती है। और वो जो लड़का कह रहा था मेरे मेन पॉइंट को उसने छोड़ा नहीं, जो उस लड़के ने, वही बात उस लड़के ने की थी कि मैं इसकी कंडीशन ऐसी कर दूंगा जैसे कि वो सोच भी नहीं सकती। फिर क्या था, नैना उसी उसके मेन पॉइंट पर तकरीबन 4 दफ़ा लात मारती है, और सिर्फ इतना कहती है, अब तू बाप बनने के लायक भी नहीं और न मर्द बनने के लायक है। आखिरी 5वीं बार भी उसे मारती है और वहीं पर उसे फेंक देती। फिर नैना क्या करती है, फिर पूरे रूम में घूमती है, कहती है मज़ा नहीं आया मुझे, मज़ा नहीं आया, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तब वो बालकनी की साइड, जहाँ रास्ता बाहर गार्डन एरिया के अंदर जाता है, वो देखती है वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा स्विमिंग पूल है। तो वो क्या करती है, उसी जगह पर नहीं, वहाँ से बाहर निकल के जहाँ पर जूते मिले थे वो जूते फेंकती है, अपने शर्ट को फेंकती है, आराम आराम से स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग करने लगती है। और जब ये चीज़ें सारी देखकर खूबसूरत, पहले तो दंग थी, फिर जो हंसना स्टार्ट कर देती है। वो जो लड़का दर्द से मार कर आ रहा था, उसकी तरफ देख कर कहते, तुम भी उसकी तरफ पागल हो क्या? तो कहती है, मैं तो उससे बड़ी पागल हूँ, अब तुम लोग के साथ क्या होगा तुम लोग जानोगे नहीं। सिर्फ एक मैसेज करती है और 5 मिनट के अंदर अंदर उसके लोग आकर उन 5 लड़कों को वहाँ से हटा देते हैं और कहते, चारों तरफ नज़र रखो, इस घर में कोई अंदर नहीं आना चाहिए, तुम में से भी कोई नहीं, समझे? ओके बॉस। ये कहकर वो स्विमिंग पूल की तरफ फिर से जाती है, जहाँ नैना अब भी स्विमिंग कर रही थी। और स्विमिंग करते करते नैना के, वो भी अपने कपड़े नहीं उतारती, वैसे ही स्विमिंग के अंदर उतर जाती है पानी के अंदर, और सीधा जाके नैना को हग कर देती है। और उसकी आंखों में जो दर्द, जो तकलीफ थी, जो नैना को खो देने की तकलीफ, जो नैना को अपने आप से दूर होने की तकलीफ, उसे आज महसूस होता है। और वही सोचती है, ये नहीं होना चाहिए था, ये पुलिस वाली थी, अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती, इस तरह नशे में होती, क्या वो इतनी सेंस में होती कि खुद को बचा सके? तब नैना खुद से उसे पुश करती कहती, और पुश करती वो पानी की थोड़ी सी पीछे हट जाती। वो कहती, तुम पागल हो गया, तुम मुझे टच क्यों कर रही हो? वैसे एक सवाल पूछूं तुमसे, अभी तो तुम नशे में हो, तो ये तो क्या नशे में हो तो क्या तुम मेरा फ़ायदा उठाओगी? नहीं, कोई तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा सकता जब तक तुम ना चाहो। मैं करीब आ सकती हूँ तुम्हारे? बिल्कुल नहीं, दूर रहो, दूर। मेरा पान कहाँ है? ओ पान गीला हो चुका है। वो अपने जेब में हाथ डाल के निकालते पान, पानी में कूदने से पहले वो ये भूल चुका था कि वो उसके लिए एक पान लेने गया था, जिस पान की वजह से ये सारी गड़बड़ हो चुकी है। वो पान निकाल के कहता, आई एम सॉरी, मुझे पान चाहिए, आई वॉन्ट टू पान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पान के साथ स्विमिंग करने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पान के साथ तुम स्विमिंग की है तुमने? हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो तो बस मैं डर गई थी तुम्हें कुछ हो ना गया हो। जब मुझे देखकर तुम अंदर क्यों गए? वो
उन लोगों को देखना चाहती थी, लेकिन तुम यहाँ पर तो मज़े कर रही हो। वैसे एक बात है, वो ये कह कर उसके पास आती और वाकई देखना चाहती कि उस जगह टच करने से इसे गुस्सा आता है क्या। तो वो अपने हाथ को लेके जाकर उसके पीछे से बम पे रखती और जैसे नैना को ये महसूस होता, नैना कस के उसके गाल पे एक थप्पड़ लगाती और उस थप्पड़ से वो तकरीबन पानी से 2 कदम पीछे हट जाती है, क्योंकि वो थोड़ी देर साइड में आ चुके हैं। पानी के बीचों बीच नहीं थे, जहाँ पर वो अपने कदम रख सकते वहीं पर खड़े थे। जिस थप्पड़ की गूंज उसको नैना को खूबसूरत को पड़ती, वो उससे थोड़ी सी दूर जाके खड़े थे। आए बाबा रे, सच में से प्रॉब्लम होती है तुमने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? तुमने बिना इजाज़त के यहाँ पर टच किया मुझे? तुम्हें यहाँ टच करने से प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ होती है। क्यों? तुम लोग यहाँ पर टच क्यों करते हो? कहीं और जगह नहीं मिलती टच करने के लिए? अच्छा, अगर तुम्हारे कंधे पर टच करे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? क्यों नहीं होगी? मुझे जब तक मैं ना चाहूँ कोई मुझे मेरी इजाज़त के बगैर छू नहीं सकता, और डायरेक्ट वहाँ पर छूना तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं करती मैं। लेकिन मुझे क्यों थप्पड़ मारा? मैंने तो तुम्हारे साथ सब कुछ किया है। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे वहाँ तक नहीं छुआ है जिस वे में तुमने अभी मुझे छुआ है। अच्छा, किस वे में छुआ है? एक छूना अच्छा लगता है, एक छूना आपको पसंद नहीं आता, तुमने मुझे उस वे में छुआ है। ओके, अगर मैं दोबारा से तुम्हारे करीब आऊँ, ये कहकर वो उसके करीब जाकर उसे कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहती, अब मैं तुम्हारे करीब आ चुका हूँ और अब मैं तुम्हें उसी जगह छूऊंगा, फिर देखता हूँ कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगी या नहीं। वो अपने दोनों हाथ ले जाकर, दोनों, एक भी नहीं दोनों हाथ, उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान तो चाप चुके थे, ये तो कंफर्म थी। तो वो दोनों हाथ ले जाकर उसके पीछे यानी कि उसके दोनों बम पर रख देती है। लेकिन इस बार नैना कुछ करती नहीं, बस उसे घूर के देख रही थी। अभी तो तुम मुझे कुछ कर नहीं रही थी, क्योंकि अभी तुम मुझसे खेल कर रही हो, तो अचानक आके अगर मुझे टच करोगी तो तुम्हें एक नहीं 2 थप्पड़ पड़ते। ओ यानी कि कोई भी इंसान अचानक से यानी कि पीछे से आके तुम्हें यहाँ पर टच करेगा, तुम उनकी धुलाई करोगे। ऑफ कोर्स प्यार तो कर नहीं सकती, धुलाई कर लेती हूँ। वैसे एक बात सच कहूँ, अच्छा उन लड़कों ने तुम्हें सबसे पहले यहाँ टच किया था, वरना जिस तरह, क्यों, क्या हुआ? अच्छे तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? उनकी दर्द पे तुम्हें रोना आ रहा है? नहीं, उनकी और कंडीशन ख़राब होने वाली है मेरे हाथों। चलो छोड़ो, तुम में कहाँ दम है, बहन जी कहेगी। ये कहकर उसे पुश करती और फिर से वो स्विमिंग पूल के बीचों बीच चली जाती। हाय मेरी कयामत खली, मेरी ज्वालामुखी, फर्स्ट टाइम तुम्हारी इस ज्वालामुखी से मुझे खुशी हुई है। वही एक साइड में जाके उस स्विमिंग पूल के ऊपर जाके बैठ जाती है, वो पानी से निकल के बाहर बैठ जाती है। तो सोचने लगती, आज जो चीज़ हुई थी अगर दोबारा हुई, वो नैना थी, उसने उस चीज़ को अपना ताकत बनाया कि कोई भी इंसान उसे पीछे से मारे, उसे टच करे, उस जगह पर टच करे जो उसे पसंद नहीं है, तो वो उसका गुस्सा आ जाता है। तो वो क्या करती है, अपने ग्रुप में एक मैसेज, अपने टीम के पास एक मैसेज भेजती है, और उस स्कूल में जाओ और उस स्कूल में एक एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई भी ऐसा स्कूल, कोचिंग से लेकर ट्यूशन घर, जो बच्चे ट्यूशन जाते उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि उन्हें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। अगर कोई भी इंसान उनके प्राइवेट पार्ट पे यानी कि सीने के सामने, चेस्ट पर, पीछे से, कहीं पर भी उनके लेवल पार्ट के अंदर हाथ रखे तो उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए और एक जगह पर। और हाँ, एक और बात कहनी है मुझे तुम लोगों से, चांदनी प्लस आंचल जो काम करते हैं कंप्यूटर हैकर वाले लोग, मुझे चाहिए। जब वो लोग बिजी हो तो उनके अलावा मैं किसी और से ये काम करवा सकूं। तुम लोगों के पास एक दिन का मौका है। आज जो मुझे निराश हुई, आज जो मुझे गुस्सा है ना, मेरा दिल कर रहा है वहाँ आके तुम सबको मैं मार दूं। अगर इस लड़की के साथ कुछ भी होता ना, मैं तुम सबकी जान ले लेती, क्योंकि हमारे सामने ये सारी चीज़ें हुई थी। अगर उस लड़की को मेरे होते हुए कुछ हो जाता तब तुम सबकी जान में ले लेती। और लोग ढूंढो, आयकर ढूंढो, कंप्यूटर को जो चला सके, कंप्यूटर के अंदर घुस सके, कैमरा जो बंद है उन्हें चालू करने के लिए वो इंसान होने चाहिए। जब चांदनी आंचल अपने चीज़ों से बाहर आके तुम लोगों को मिले तो मेरा पैगाम उन्हें देना कि उनको अगर कोई टीम है तो वो हमसे रब्ता रखे, सिर्फ उनसे नहीं,
कभी कभार इमरजेंसी में उनके ना होने से उनका टीम हमारे काम आ सकती है। सुना तुम लोगों ने, आज के बाद हर स्कूल में वो चीज़ें क्लास होनी चाहिए जिससे बच्चों को पता चले कि उनके पर्सनल हिस्से को, जिस हिस्से से हमें सेफ्टी है छुपाते हैं उन लोगों से, उस जगह अगर किसी ने हमें छुआ तो हमें क्या करना चाहिए, समझी तुम। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है और गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जब खूबसूरत उसकी तरफ देखती कि वो गुस्से में है, तो खूबसूरत क्या करती है, आराम आराम से जाकर उसके पास आके खड़ी हो जाती। पहले उसे देखती है और उसे देखकर कहती है तुम गुस्से में हो, तब और उसकी बात सुनकर भी इग्नोर कर देती है। तब दोबारा खूबसूरत कहती है तुम गुस्से में हो, तब वो आंखें खोलती और उसकी आंखें लाल थी, गुस्से में वाकई उसकी आंखें लाल थी। तो कहती है तुम गुस्से में क्यों हो, और लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की, तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है ना, तुम क्यों गुस्से में हो। तब खूबसूरत उस पानी के अंदर खुद से नीचे आती है और उसके पास जाके खड़ी होती है। तुम बहुत हिम्मत वाली हो, मुझे पता है मैं जो तुमसे कहूँगी तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें होश भी नहीं है, लेकिन तुम नशे में भी होश वाले काम करती हो। मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद आई और थैंक यू सो मच। तुम्हारी इस दुखती रख पर अगर कोई रात रखे तो तुम उनकी हशर से नशर करने के लिए तैयार रहती हो, और मैं दुआ करूँगी इसी कंडीशन में अगर कोई भी तुम्हें टच करने की कोशिश करे तो तुम्हारे उस हिस्से को टच करे जिस हिस्से से तुम्हें गुस्सा आता है, और फिर उनकी कंडीशन इन कमीनों की तरह होनी चाहिए। हाँ वो तो होगी, जो भी लोग मेरे यहाँ पर अपने वहाँ पर खुद से हाथ रख के थी, यहाँ पर मारेंगे, यहाँ पर टच करेंगे तो मैं उनकी वॉइट लगा दूंगी। तुम्हारी तो हम छोरी बच्चू, तुम्हारी तो 1 2 3 4 4 उंगली के निशाने, 5वां क्यों नहीं आया, मैंने तो 5 एक साथ मारे थे। अब तुम क्या दोबारा मारोगी मुझे कि तुम्हारे 5 उंगली के निशान मेरे चेहरे पर है। कोशिश करो फिर से दोबारा मारने की, मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं तुम्हारी थप्पड़ खाने की, समझी। और रही बात थप्पड़ की तो बहुत ज़ोर का पड़ा। अच्छा लाओ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, ये कहकर उसे किस करती है। अब उसे पानी के बीचों बीच वो देना खूबसूरत को लेके जा रही थी, वो दोनों पानी के बीच जा रहे थे। तो पानी के बीच जैसे ही पहुँचते तो वो क्या करती है, वो जो खूबसूरत ने शर्ट पहनी थी उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और उसके होंठों पर होंठ रख देती है और उसे सॉफ्ट से किस करना, उसी स्विमिंग पूल के पानी के बीचों बीच में किस करना स्टार्ट कर देती है। और उसकी किस बहुत सॉफ्ट थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। कभी अपर लिप, कभी लोअर लिप, कभी टम सकिंग करते हैं, कभी स्मूचिंग करते हैं, एक दूसरे को होंठों को स्मूचिंग करते हैं। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ खूबसूरत को हुई थी और डर अब भी उसके अंदर चल रही थी कि अगर उस बीच नैना को कुछ भी हो जाता तो जिस तरह उस घर के अंदर आई थी, जिस तरह नैना की चीज़ें उसने भी करते हुए देखा था, क्या वो नैना को उस कंडीशन में देख सकती थी। तो 100% नहीं, तो उसकी आंखों की साइड से एक बूंद आंसू निकलती है और उसी के चेहरे से निकलते निकलते उसके गालों पर आती है। तब खूबसूरत अपनी किस को रोककर उसकी तरफ देखती है और देखती है कि उसकी आंखों की एक साइड से एक कतरा आंसू उसके गाल पर आ चुका है। तो वो क्या करती है, अपनी ज़बान निकालती है और उस ज़बान से उसके आंसू को लेकर उसकी आंखों तक लेके जाती है और उसकी आंखों पर बहुत सॉफ्ट सी किस करके कहती है "मुआ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं, तुम लेट आई थी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैं लेट आई थी। आई प्रॉमिस आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा कि जब तुम पर कोई मुसीबत आए और मैं तुम तक जल्दी ना पहुँचूँ। आई नो तुम बहुत बहादुर हो, तुम हिम्मत वाली हो, लेकिन ज़रूरी नहीं हर दफ़ा ऐसी चीज़ें हो, कोई इंसान कमीना भी हो सकता है। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आज तुम्हारे साथ बहुत कुछ होने वाला था। आइंदा कभी भी जितना भी तुम मुझे मारोगी, जितना भी तुम मुझे पर चिल्लाओगी, शाउट करोगी, मैं तुम्हारे हाथ पैर कभी नहीं बांधूंगा। आई प्रॉमिस कभी भी नहीं तुम्हें हर्ट करूँगा, कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। और प्रॉमिस करता हूँ जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं उसी वक्त तुम तक पहुँचूँगी, किसी भी तरीके से तुम तक पहुँचूँगी। अगर मैं ना गई, मैं ना आई तो मेरी पूरी टीम तुम तक ज़रूर पहुँचेगी।
जान निकाल दी थी। 1 घंटे के आधे घंटे के अंदर अंदर तुमने मेरी। फर्स्ट टाइम मुझे खुद को बेबस बेलाचार महसूस कर रही थी। मैं हर किसी के लिए पहुंच जाती थी, लेकिन जब मेरी किसी अपने को ज़रूरत पड़ी तो मैं पहुंच ही नहीं पाई वहाँ पर। तुम तक पहुंचते पहुंचते मेरी सांसें ऊपर तक अटक कर चुकी थी। ऐसा लगा था कि मेरे सीने से दिल निकल रहा है, मेरी सांसें बंद हो रही है, मेरे दिल की धड़कनें सुनो। वो उसका हाथ ले जाकर अपने दिल पर रखती है, किस तरह फास्ट चल रही है। अगर अब भी तुम मुझे नहीं मिलती ना, तो ये 100% बाहर निकल जाती, 100%। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता क्या है, मेरा और तुम्हारा रिश्ता सही भी है या नहीं, मुझे ये नहीं पता। लेकिन हाँ, ये सच है, जब जब तुम्हारे करीब आती हूँ मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तुम्हारे करीब आना। तुमसे दूर भी जाना चाहती हूँ कि जो चीज़ मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम्हें पेश नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं बता सकती मैं क्या हूँ, लेकिन डरती हूँ तुम्हें कोने से। अब डर लग रहा है मुझे तुम्हें कोने से। क्या इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन चांदनी ने कहा है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जब वो लोग होटल में एक कोने में बैठ के बात कर रहे थे, तब चांदनी ने उससे कहा था तुम्हें खूबसूरत नैना टक्कर से प्यार हो चुका है ना वंशिका राजपूत, जो तुम मानना नहीं चाहती। जस्ट शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। हो भी सकता है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें प्यार हो चुका है। वो उस चीज़ को याद रखती है और अपनी आंखें बंद कर देती है, और उसकी आंखों से एक बूंद और निकलता है, जिसे नैना अपने होंठों से लेकर वो पी लेती है और कहती है रोते हुए बुरी लगती हो, ये कहकर उसे सॉफ्ट से किस करना स्टार्ट कर देती है और उसे लेकर पानी के अंदर तक चली जाती है, और पानी के अंदर ही वो उनसे बेतनाशा किस करना स्टार्ट कर देती है, बहुत ज़्यादा बेतनाशा। कभी अपर लेप, कभी लोअर लेप, कभी टम सकिंग होता है, कभी स्मोचिंग होती है, और उनकी हल्की फुल्की बाइट होती है। तब नैना को खूबसूरत ऊपर करती है और उसे अपने से चिपक कर अपने से हक करके उसे बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो किस रोकती नहीं है। तब वो कहती मुझे स्विमिंग करना है, तो नैना को अपनी किस रोकनी पड़ती, तो कहती हाँ हम स्विमिंग करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। कहाँ पे? यहाँ से निकलो तो सही, ठीक है, लेकिन किस करते करते निकले। जो तुम कहो, ये कहकर उसे किस करती है और उसे अपनी गोद में लेती है। और जब वो लोग पानी से निकलते, पूरी तरह से भीगे हुए थे और स्विमिंग पूल से बाहर आते, तब नैना फिर से अपना किस रोक कर कहती है हम बाहर क्यों जा रहे हैं, हमें स्विमिंग करनी है ना। यहाँ नहीं कर सकते ना बच्चा, यहाँ पर हमारी जगह नहीं है, यहाँ पर अलग अलग देखो कितने कैमरे लगे हैं। वो चारों तरफ दिखाती है, अरे हाँ, यहाँ तो कैमरे लगे हैं, वरना पापा को पता चला, पापा को छोड़ो, अगर न्यूज़ में किसी को पता चला आईपीएस ऑफिसर प्लस जो वकील की बेटी यहाँ पर अपनी। मेरी गर्लफ्रेंड तो तुम नहीं हो ना? नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो मैं क्या कहूँ, लोग अपनी दोस्त पता नहीं जो भी है उसके साथ रोमांस कर रही थी, किस कर रही थी, किस मत करना, चलो यहाँ से चलो, ये कहकर वो लोग वहाँ से निकलते। तब नैना क्या करती, वहाँ पर उसके जो कपड़े पड़े थे उन्हें उठाती है खूबसूरत और उसे बड़े प्यार से पहनाती है, और शूज़ भी उसे पहनाती है। मुझे नहीं पहनना था, मुझे स्विमिंग करनी थी। हाँ, हम स्विमिंग करने तो जा रहे हैं, बट यहाँ से नहीं खेलेंगे। अच्छा, हम क्या पैदल जाएंगे? तुम्हें पता वो हमें कहाँ लेकर आए, कितने दूर से, इतनी चलते चलते। मैंने तो इनसे कहा था ये बहुत दूर जा रहे हैं, कोई नज़दीक मस्जिद देख लो, वहाँ पार्टी कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने माना नहीं, इतने दूर लेकर आ गए कमीने लोग, गंदे लोग थे ये लोग। अच्छा वो मैंने इनके साथ अच्छा किया, और मारूंगी और मारूंगी, ये कहकर उसकी अंदर की तरफ जाने की लगती। तब खूबसूरत कहती है मैं उसे मार दूंगी, तुम्हारी हिस्से की भी मैं उसे मार दूंगी, अब चले यहाँ से। वो लोग बाहर निकलते तो कहते इनकी गाड़ी लेके जाओगे, मुझे इनकी गंदी गाड़ी में नहीं बैठना, इस पे बैठोगी। अरे वाह, ये कहाँ से ली? चोरी की है, वहाँ पर जहाँ पर हम थे ना, वहाँ पर ये बाइक खड़ी थी तो मैंने चोरी की है। शर्म आनी चाहिए, पुलिस के सामने चोरी का नाम लेते हुए, मैं तुम्हें गिरफ्तार करूँगी, यू आर अंडर अरेस्ट। बाद में करना, पहले बैठ जाओ। नहीं, मैं तुम्हें अरेस्ट करती हूँ, ठीक है। स्विमिंग करनी है नहीं करनी? स्विमिंग के बाद मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकती हूँ, डेफिनेटली कर लो, ठीक है, 100%। ये कहकर उसे बिठाती है बाइक पर और उसे कहती है मुझे कस के पकड़ना, हम जा कर रहे हैं, तुम्हें स्विमिंग करनी है ना, तो हम स्विमिंग पूल जा रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है, ये कहकर उसके पीछे बैठ जाती है।
उनकी बाइक हवा से बात करने लगती है। वो फास्ट से फास्ट बाइक चला रही थी, सोलो चला रही थी, पहले स्टार्टिंग में सोलो चला रही थी। तब नैना कहती तुम्हें फास्ट बाइक चलानी नहीं आती? आती है तो चलाओ ना, जहाज की तरह जूम 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 वाली बाइक चलाओ। मुझे ऐसी बाइक चलाने वाले लोग पसंद है। और क्या क्या पसंद है तुम्हें? मेरी माँ। मैं तुम्हारी माँ थोड़ी हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड भी तो नहीं हो, ना बनूंगी, चलो यहाँ से। ये कहकर उसे गाड़ी भगाने के लिए कहती और वो गाड़ी भगा रही थी। तो कहती रोको 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 रोको। अब क्यों रोकना है, चल तो रहे। नहीं, मुझे ऐसे बैठने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो कैसे बैठना चाहती हो? तुम रोको तुम रोको। तो वो रोकती है, वो गाड़ी से उतरती हो, कहती तुम थोड़ा पीछे बैठो। पीछे किसको पीछे? अब मैं पीछे खिसकूंगी तो गाड़ी कैसे चलाऊंगी? यहाँ से जाना भी है, स्विमिंग भी करनी है ना तुम्हें। नहीं, तुम पहले पीछे खिसको, पीछे खिसको। अच्छा, ये लो खिसक गई। अब ये वो ये कहकर उसके सामने होकर बैठ जाती है। ऐसे? तुम पागल हो, ऐसे कैसे चल सकते? वैसे चलो जैसे चलते तुम चलो। वो टन टन होकर उसके सामने बैठती है। अब उसकी फेस खूबसूरत की फेस के सामने थी। ओह, तो तुम ऐसे ही बैठना चाहती हो? बिल्कुल, मैं तुम्हें आगे से आग करना चाहती हूँ। मुझे नींदी नींदी आ रही है। तो तुम्हें स्विमिंग पूलिंग नहीं करनी है? नहीं, मुझे निन्नी निन्नी करनी है, मतलब मुझे सोना है। और अगर मैं पीछे बैठ के सोते सोते गिर गई तो तुम्हें थोड़ी पता चलेगा। तो तुम गाड़ी को जुम 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 करके लेके जा रही हो ना, तुम्हें थोड़ी पता चलेगा मैं सो गई हूँ। ये भी ठीक है। तो अब क्या चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? अब मैं तुम्हें इस तरह हक करूँगी। उसे हक करती और उसके अपने पैरों को उसकी कमर की साइड में ट्विस्ट करके बैठ जाती और कहती है गाड़ी चला। और गाड़ी चला स्टार्ट कर देती है और आगे चलती है। थोड़ी देर आगे जाते ही वो अपने सर को नैना के सामने कर नैना अपने चेहरे को खूबसूरत के चेहरे के सामने करती है और उसके सामने देखकर कहती है आई वॉन्ट टू किस यू। क्या? ओ, क्या कहने के लिए मुंह खोलती है खूबसूरत, तो उसी टाइम पर वो खूबसूरत को किस करना स्टार्ट कर देती। अब ये क्या, एक तो बाइक चला रहे थे, ऊपर से ये किस करना चाहती है। तो खूबसूरत क्या करती है, खूबसूरत बाइक को थोड़ा स्लो करती है, ना ज़्यादा फास्ट करती है ना ज़्यादा स्लो, नॉर्मल चला रही थी। लेकिन वो एक हाथ से खूबसूरत एक हाथ से नैना की कमर को अपनी तरफ करती है और उसे बेतहाशा किस करना स्टार्ट कर देती है। वो भी रुकती नहीं है, वो रुकती नहीं, दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तब नैना देखती है गाड़ी स्लो हो चुकी है, तो कहती तुमने गाड़ी स्लो क्यों की? तो वो खुद से थोड़ी सी दूर करके कहती है बच्चा, अगर हम इस तरह किस करते करते गाड़ी चलाएंगे तो हम घर थोड़ी जाएंगे, हम हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है? नहीं है, लेकिन मुझे तो है। मैं तुम्हें किस करूँगी और तुम फास्ट गाड़ी लेके चलाओगे, ठीक है? इतना भरोसा करती हो मुझ पर कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगी? अगर होने देती तो आज तो तुम मुझ तक पहुँचती भी नहीं। बोलो बताओ, तुम चाहती तो मुझे छोड़ सकती थी, कुछ लोग मुझे उठा के लेके भी गए और तुम वहाँ तक भी आ गए। तो मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बोलो? ठीक है, करो किस। ये कहकर वो उसे किस करती है। और अब क्या करती है, वो जो कपड़ा वो होटल से ला चुकी थी अपने साथ, अब भी उसके पास थी, वो क्या करती है, उसे लेकर अपनी कमर से नैना के कमर को कस के बांधती है। अगर नैना बेहोश भी हो जाए तो वो गिरे ना उसकी बाहों से। और दोनों हाथों को बाइक पर रखती है और बाइक स्टार्ट कर देती है और नैना को कहती है करो किस, अब मैं तुम्हें अपनी जलवा दिखाती हूँ। वो उसे किस करना स्टार्ट कर देती और नैना किस करना स्टार्ट करती है तो खूबसूरत अपने बाइक की स्पीड बढ़ा देती है और उसकी आंखें खुली थी, बंद नहीं थी। अगर आंखें बंद की तो वो मौत की घाट तो ज़रूर उतर जाएंगे। तो वो किस करती तो है, बहुत प्यार से करती है, लेकिन वो अपनी आंखें खोल के किस करती उसे। एक नज़र उसे देखती है, दूसरी नज़र अपनी नज़रों को रोड पे कर देती है। वो रोड सुनसान था लेकिन पूरी तरह वन वे था, ना साइड जा सकते नहीं, चारों तरफ घने जंगल थे लेकिन सीधा सीधा रास्ता था। वो अपनी बाइक की स्पीड वैसे ही फास्ट कर देती और नैना को किस बैक इसी तरह कर रही थी जैसे नैना उसे किस कर रही थी। उसकी किस बेतहाशा पैशनेट किस थी, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप, कभी सब टम सकिंग होता है, कभी स्मूचिंग होती है, एक दूसरे के होंठों को चूसने की तरीके से होती है। लेकिन खूबसूरत अपनी आंखें नहीं हटाती, एक नज़र उसे देखती है तो दूसरी नज़र उसे अपनी रास्ते पर देना पड़ता है। इस तरह करते करते वो जंगल से साइड से निकल जाते हैं और अब थोड़ी सी रौनक वाली स्टे में आती है।
तो वो खुद को दूर करती है और कहती हूँ मुझे किस करना था। नैना कहती है हाँ हम किस कर सकते हैं, लेकिन रास्ता है, लोग जा देखो चारों तरफ लोग आ चुके हैं और सब लोग हमें देख रहे कि जिस तरह तुम बैठी हो ना उस तरह बैठो, बस उसको कुछ मत करना। और मुझे बहुत कुछ करना है। अभी तो तुम्हें नींद आ रही थी ना बच्चा। तो क्या हो, मुझे नींद आ रही थी लेकिन मुझे किस करना है। हम करेंगे ना, किस घर जाके करेंगे, स्विमिंग करते करते स्विमिंग पूल में भी करेंगे। ओके, हम सब कुछ स्विमिंग पूल में आज करेंगे। ठीक है, हम सब कुछ स्विमिंग पूल में करेंगे। ये कहकर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ाती है। तब नैना सोचती इसे लेके कहाँ जाए, खूब से सोचती है कि नैना को लेके कहाँ जाए। अब इसने जिद पकड़ी है स्विमिंग पूल में सब कुछ करना है, और अगर इसने ये कहा है तो वो करके रहेगी। तो वो कुछ सोच कर एक जगह पर जाती है। एक छोटा सा फार्म हाउस था, वो उसको अंदर जाती है, गाड़ी को लेके जाती है और फार्म हाउस के चौकीदार से बात करती है। उसके सामने ही बात करती है और उसे पैसे देती है और कहती है ये मुझे रात तक, सुबह तक ये फार्म हाउस चाहिए, मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स मिल जाएंगे, ये तो किराए का फार्म हाउस है, कोई भी ले सकता है, लेकिन ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो जब नैना सुनती तो उसकी तरफ देखती है। मैंने कब कहा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? हाँ नहीं कहा, ये नशे में मुझसे नाराज़ है इसलिए कह रही है। ओके ठीक है, लेकिन संभाल लेना, हमारे कोई गड़बड़ वाले काम नहीं कर रहे हो ना तुम दोनों? नहीं कर रहे भाई। ये ला, ये कार्ड निकाल। और उसके पर्स से उसका कार्ड निकालती है। जब वो कार्ड देती है ये तो कहती है पुलिस वाली है। तो क्या पुलिस वाले प्यार नहीं कर सकते अपनी गर्लफ्रेंड से? हम रास्ते में दूर दूर आ चुके तो हमें जाकर ज़रूरत है, तो हम यहाँ आ गए। यहाँ पर स्विमिंग पूल है। जी हाँ है, साफ है पानी, आज चेंज करवाया उसका, सफाई वगैरह भी की है। ठीक है तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। ये कहकर, और हाँ इस घर में कैमरे हैं, हाँ ड्राइंग रूम में है और यहाँ से यहाँ पर, बाकी स्विमिंग पूल में वगैरह में नहीं है। हो तो मैं कुछ पता कर लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। वो अंदर लेकर जाती है नैना को अपनी बाहों में लेकर, क्योंकि नैना ने जिद की थी कि वो उसकी गोद से तो उतरेगी नहीं, तो उसे जिस जगह जाना है उसे उसे तरह उसे ले जाना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, नैना को लेकर पूरे घर की एक राउंड लगाती है, यहाँ तक कि वो टेरेस भी जाती है। टेरेस से नीचे का नज़ारा देखती है। नैना अब भी उसकी बाहों में थी, वो थक तो चुकी थी। नैना कहती, खूबसूरत कहती, मैं थक गई हूँ यार, थोड़ा तो उतर जाओ मेरे ऊपर से। ना, मैं तो ना उतरूँ, मैं तो ना उतरूँ, मुझे पता मेरे हाथ कितने दुख रहे हैं उनको मारते मारते। ये देखो उई उई भी हुई है। उई उई क्या होती है, अब लग चुकी है। देखो उसके हाथ में, देखती तो आके उसके हाथ में कट लग चुकी थी। तो नैना को देख कर कहती तुमने पहले क्यों नहीं पता तुम्हें लग चुकी है? यहाँ बैठो, मैं कुछ करती हूँ, रुको रुको। ओहो इतना दर्द नहीं हो रहा? नहीं, तुम्हारे हाथ को लगी ना, देखो जख्म में फिर पानी लग जाएगा और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ, आई वांट टू किस यू। अच्छा स्विमिंग पूल में चल के किस करें? नैना बच्चा तुम्हें लगी हुई है तो क्या हुआ, मुझे लगी है ना, डोंट वरी मैं ठीक हूँ। बस हमें स्विमिंग पूल में स्विंग स्विंग करेंगे, चलो ना स्विमिंग करते, स्विमिंग में रोमांस करते, चलो चलो। ये कहकर उसे फिर से नीचे लाती है। अब वो अपने पैरों से आ रही थी और उसका हाथ कस के पकड़ के उसे स्विमिंग पूल की तरफ लेके जाती है। अरे वाह, ये कितना खूबसूरत स्विमिंग है, इस पे सैलेड भी है। हैं, सैलेड क्या होता है? ओ जो ऊपर से ना नीचे आते हैं, वो झूला होता है। झूले को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता गाइस, तुम लोग समझ लेना। झूला है जो पानी के अंदर है, उसे निकालती है। उसे मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। वो कहती ये है, तो कहती चलो चलो हम झूला लेते, झूला लेते। तुम उसे पकड़ के उस ऊपर लेके जाती। एक मालिक आता, वो वहाँ से वो आराम से नीचे पानी के अंदर दोनों एक साथ आते हैं। पहले अलग अलग आते हैं, फिर एक साथ। वो क्या करती है नैना, नैना पहले खुद बैठती है और उसे कहती है तुम मेरे पीछे बैठो और मुझे कस के अग करके बैठो। नहीं, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ इस तरह बैठती हूँ। वो जिस तरह बाइक में बैठी थी वो इसी तरह उसके साथ बैठ जाती, उसकी बाहों में कस के उसे पकड़ती और उसे किस करना स्टार्ट कर देती और कहती है जब मैं तुम्हें किस करना स्टार्ट करूँ तो वो नीचे करके हमें पानी में लेके चलो, ठीक है? तो कहती है यू शो, ऑफ कोर्स आई एम शो। ये कहकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे किस करते करते वो लोग नीचे आ जाते हैं। और जिस तरह से वो झूले से नीचे आते हैं वो एक साथ ही झटमे में पानी के पूरे बीचों बीच चले जाते हैं और उस पानी के बीच में जाने से और थोड़े नीचे चले जाते हैं। नैना ने अब भी उसे इसी तरह कस के पकड़ रखा था और इसी तरह किस कर रही थी। अब एक्टिंग हो चुकी थी खूबसूरत भी, और उसे लेकर एक साइड में जाकर एक दीवार के साथ लगा के उसकी किस से स्टार्ट करती और उसके नेक की तरफ जाती है, जॉ लाइन की तरफ जाती है, किस करती है, बाइट करती है। जो शर्ट नैना ने पहना था उस शर्ट को फिर से उतारती, जो पहन खुद से पहनाया था उसने नैना को,
वो फिर से उसे उतार देती और उसे किसेस करना स्टार्ट करती, बेतनाशा किस करती, इस कदर किस वायलेट करती कि नैना की सिसकियाँ निकलने लगती है। और उसके शर्ट को निकलने के बाद जो उसने छोटी सी टी शर्ट पहनी थी उसे भी निकालती। अब वो सिर्फ ड्रा में थी और स्विमिंग पूल के अंदर ही नैना को किस कर रही थी खूबसूरत। और खूबसूरत क्या करती, जो कपड़े उसने पहने थे वो नैना से नहीं, वो खुद से ही वो अपने कपड़े उतार रही थी। वो एक एक चीज़ निकालती, एक एक चीज़, शर्ट निकालती, फिर कोट निकालती, सारी चीज़ें निकाल के वो नैना को किस पानी के अंदर ही कर रही थी। वो जरूर झुकती है और नीचे जाकर उसके बूब्स ब्रा के ऊपर से ही प्रेस करती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। एक हाथ से वो एक हाथ से उसके बूब्स को प्रेस कर रही थी तो दूसरे हाथ से उसके बूब को सब करने की कोशिश कर रही थी। तब नैना कहती, इसे निकालोगी तो मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आता, ऐसे कौन मज़ा करता है। नैना की बात सुनकर खूबसूरत के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती थी, बहुत प्यारी सी स्माइल, ना तीखी थी ना कुछ थी, बस प्यारी सी स्माइल। और वो उसकी सांसें फूल रही थी तो वो क्या करती है, उसकी ब्रा को नहा निकाल के और अपने फोरहेड को नैना के फोरहेड पर रखती है और कहती है, हम हर बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते एक दूसरे के करीब आने से, कि हम इस रिश्ते को नाम नहीं दे सकते। तो नैना कहती, नाम, हर रिश्तों का नाम होता है। एक रिश्ता भाई बहन का होता है, एक रिश्ता दोस्त का होता है, एक रिश्ता। नैना की ये बातें सुनकर वो उसे गौर से देखती है, उसकी फोrehead से अपनी फोrehead नहीं हटाती, बस सुन रही थी और आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेती है। तुम बहुत बोलती हो, ये क्या करो, इससे उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। नैना को किस कर रही थी और नैना को मदहोश भी नैना हो रही थी। तब नैना क्या करती है, वो जब नैना दीवार के साथ लगी थी स्विमिंग पूल के, तो नैना टर्न करके अब उसे खूबसूरत को दीवार की तरफ लगाती है और खुद उसे किस करते करते उसके नेक की तरफ आती है और वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लगती है। पहले अपनी लिप्स को लेकर, उसकी लिप्स को, अपनी ज़बान को लेकर उसकी आंखों से आराम से बड़े प्यार से लेकर नीचे लाती है और उसके नेक की तरफ लाकर उसे बहुत प्यार से किस करती है। फिर अपने ज़बान को से राउंड राउंड वही सी करने नेक की साइड में घुमा रही थी। और अब वो क्या करती, अपनी सिर्फ दांत, हल्की से दांत ले जाकर उसके नेक की तरफ रखती है और उसे हल्की सी बैठ करती है और जिससे खूबसूरत की हाँ निकल आती है। कर मैं ये कह गई थी, रूम में चले वहाँ करते हैं। मुझे स्विमिंग के अंदर करना है, सब कुछ करना है। ये कहकर वो जो कपड़े उसने पहले से अपने निकाल दिए थे, हाँ ब्रा नहीं निकाली थी, तो उसके ब्रा को निकालने ही वाली थी तब खूबसूरत की थी ओपन है। तो क्या हुआ, सब जगह चेक करके आई हो ना, कैमरे नहीं है, और अपनी तरीके सब कुछ पता लगा है, कैमरे नहीं है, हाँ नहीं है बट ओपन है, मुझे यही पकड़ना है, सब कुछ ओपन करना है। अब तुम सोचो तुम्हें यहाँ करना है या नहीं करना। मैं अंदर नहीं करूँगी, आज मेरा मूड स्विमिंग पूल के अंदर करने का है। स्विमिंग पूल में करेंगे, वो जो ना स्विमिंग पूल के सामने वो बेड पड़ रहा है वहाँ जाके करेंगे, वहाँ सेफ्टी भी तो करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो सुबह की रोशनी तुम देखो फिर कहो मुझ पर चीखो चिल्लाओ और मैंने तुम्हें यहाँ इस कंडीशन में प्यार किया है। तो क्या करें, रूम में चले, थोड़ा यहाँ करें फिर रूम में करते हैं। ये कहकर वो उसकी बूब्स की तरफ जाती है, उसकी बूब्स को ब्रा नहीं खोलती है, ब्रा को थोड़ा नीचे करती है और उसकी बूब्स को थोड़ा ऊपर करके उसकी निप्पल को मुंह में लेके सब करने लगती है, यानी कि चूसने लगती है और एक हाथ ले जाकर उसके पैंट के ऊपर रखती है और बाहर से ही उसके लोअर पार्ट को वो सहला रही थी। ऐसा करने से नैना की यहाँ निकल रही थी, नैना के ऐसा करने से खूबसूरत की सिसकियाँ निकल रही थी और जिस तरह से पेशेंट किस कर रही थी उसके बूब्स पर प्रेस कर रही थी, उसके बूब्स को सब कर रही थी, बहुत प्यार से कर रही थी और एक हाथ जाकर उसके लोअर पार्ट में बाहर से ही कपड़ों के ऊपर से ही सहला रही थी और इस तरह करने से वो पागल हो रहे थे दोनों। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, हो सके तो दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने 2 दिन तक स्टोरी अपलोड नहीं की थी, लेकिन कल तक आपको ये स्टोरी मिल जाएगी, यानी कि आज आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को साइको लव सुनने ही, यहाँ पर एक इंसान ने मुझे एक फरमाइश की थी, वो सुनाऊंगी मैं। और सेकेंडली मुझे जो नाम उन्होंने बताया है
साइकुल्लब के जो डॉक्टर सितारा है उनका नाम डॉक्टर सितारा ही लेगा। हाँ, चांदनी का नाम हम चेंज करेंगे क्योंकि चांदनी माफिया क्वीन के अंदर मैं ले चुकी हूँ, तो चांदनी का नाम हम रखेंगे मुस्कान। कैसा नाम है ज़रूर बताइएगा, मुस्कान या तो आलिया, ये दो नाम मैंने उन्होंने मुझे सजेस्ट किए। तो आप लोग बताइए, तो मैं चांदनी का नाम हटा के मुस्कान रखूँ या फिर आलिया रखूँ? ये दोनों नाम में से एक नाम ज़रूर बताइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और एक और स्टोरी जो मेरे माइंड पे आ रही है, एक बिजनेस वूमन की। एक वो इंसान ने मुझे फरमाइश की है, या ये स्टोरी कंटिन्यू रखूँ साइकोलब, या फिर ये नई स्टोरी एक एपिसोड में अपलोड कर लूँगी। एक एपिसोड में लाऊंगी ज़रूर बिजनेस वूमन वाली, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा मज़े होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी। आपको ये स्टोरी सुनने के बाद ही मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कंटिन्यू करनी है या माफिया क्वीन, मतलब ये दो स्टोरी अब ख़त्म होने वाली है। डेफिनेटली मैं आई लव यू को ख़त्म कर सकती हूँ, एंड करने वाली हूँ, लेकिन कुछ टाइम लगेगा मुझे आई लव यू को एंड करने में। लेकिन इनके बाद ये दो स्टोरी आने वाली है, एक तो चल रही है आई लव साइको, दूसरी ये है, इसका नाम मुझे क्या और रखना चाहिए, तुम्हारे आने से बदल गई हूँ मैं, या अनजाना लव। एक लड़की ने कहा है कि अनजानी लव पर स्टोरी बनाओ, लेकिन अनजानी लव वाइफ के साथ देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताइएगा मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। और थैंक यू सो मच पूनम जी, जो आपने मैसेज करके मेरी मम्मा के बारे में पूछा था, थैंक यू सो मच। किसी ने नहीं, सबसे मैंने एक छोटी सी शायद शॉर्ट डाली, वीडियो पुल नहीं डाली है, जो किसी को पता नहीं चला कि मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है। चलो कोई बात नहीं, आप अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एडवांस में आज हम पहला रोज़ा है, तो सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, और सबके रमज़ान बहुत खूबसूरती से जाए, ईद भी खूबसूरती से जाए। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, अपने रोज़ों में हम सबको याद रखिएगा। बस इतना कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान की खुशी में आप लोगों को आपका रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। शायद कल आप लोगों का पहला रोज़ा, या हम सबका पहला रोज़ा होगा इंशाल्लाह ताला। और हाँ, एक किसी इंसान ने मुझे कमेंट्स किया था, यू आर मुस्लिम, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान फैमिली से बिलोंग रखती हूँ। मुझे कोई